सोचिए कैसा हो अगर एक फैमिली का खुशगवार रोड ट्रिप अचानक एक भयानक ख्वाब में बदल जाए। आज हम एक ऐसे ही सफर की कहानी जानेंगे जो एक ऐसी भूल भुलैया बन गया जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। और ये कहानी शुरू होती है इसी एक लाइन से, जो आने वाले खौफनाक वाकयात की तरफ एक इशारा है। ये सफ़र भी एक ऐसी याद बनने वाला था जिसे शायद वो कभी भुला नहीं पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं विक्रम और उसकी फैमिली से। विक्रम अपनी बीवी अंजलि और बेटी के साथ हैदराबाद जा रहा है। रास्ता इंद्रावती नेशनल पार्क के घने जंगल से गुजरता है और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सफ़र होने वाला है। गाड़ी में हल्की मौसीकी चल रही है, सब खुश हैं और सफर का मजा ले रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये खुशी बस कुछ ही पल की है और जल्द ये सुहाना सफर एक भयानक ख्वाब बनने को है। और फिर अचानक सड़क के बीचों बीच एक अजीबोगरीब आदमी नमूदार होता है, जो उनके खुशगवार सफर में एक खौफनाक रुकावट बन जाता है। उस आदमी की वार्निंग बिल्कुल साफ और सीधी थी। वापस चले जाओ वरना पछताओगे। ये अल्फाज हवा में तो गूंजते हैं, लेकिन विक्रम उनकी संगीनी को समझ नहीं पाता। विक्रम उसे कोई शराबी समझकर गुस्से से झड़क देता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका ये फैसला उन्हें एक ना खत्म होने वाली मुसीबत में डालने वाला है। विक्रम गुस्से में गाड़ी तेज भगा लेता है, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद अंजलि की एक चीख पूरी गाड़ी में सन्नाटा तारी कर देती है। सामने कुछ ऐसा था जो उनकी जान ले सकता था। विक्रम के इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर गाड़ी एक झटके से रुकती है। वो देखते हैं कि वो एक टूटे हुए पुल के बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। बस एक सेकंड की भी देर हो जाती तो उनकी जिंदगी का सफर यहीं खत्म हो जाता। अब विक्रम का गुस्सा खौफ में बदल चुका था। अंजलि को एहसास होता है कि वो अजनबी कोई शराबी नहीं, बल्कि शायद उनकी मदद करने आया था और उन्होंने उसकी वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया। इस खौफनाक तजुर्बे के बाद वो फौरन वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो एक ऐसी भूल भुलैया में दाखिल हो चुके हैं जहां से बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन है। वो फौरन गाड़ी मोड़ते हैं और उसी हाईवे पर वापस चल पड़ते हैं, ये सोचकर कि वो इस भयानक जगह से दूर निकल जाएंगे। लेकिन उनकी ये कोशिश भी बेकार जाती है और यहीं से असल दहशत शुरू होती है। वो जितनी बार भी वापस जाने की कोशिश करते हैं, घूम फिरकर उसी टूटे हुए पुल पर आकर रुकते हैं। वो एक ऐसे चक्कर में फंस गए थे जिसका कोई अंत नहीं था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 से भी ज्यादा बार वो उसी जगह पर वापस आए। उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और उन्हें ये समझ आ गया था कि वो एक ऐसी कैद में है जहां से फरार होना मुमकिन नहीं। और जब वो इस चक्कर से निकलने की कोशिश करते करते थक जाते हैं, तो एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही होती है। गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है, पेट्रोल खत्म हो चुका था। अब गाड़ी के बगैर वो वहां बेयारो मददगार खड़े थे। उनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी और मौत का तयन करने वाला था। वो पैदल मदद ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है। कुछ देर चलने के बाद वो खुद को उसी मनहूस पुल पर पाते हैं। ये चक्कर सिर्फ सड़क का नहीं था, बल्कि उनकी किस्मत का बन चुका था। जब उनकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, तब उन्हें पुल के पास एक साइन बोर्ड नजर आता है जो जंगल के अंदर एक तंग और तारीक रास्ते की तरफ इशारा कर रहा था। क्या ये रास्ता निजात का था या कोई नया जाल? अब उनके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ वो जाना पहचाना अजाब और दूसरी तरफ एक अनजान खतरा। उन्हें फैसला करना था कि वो किस रास्ते पर जाएंगे। वो अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां उनका एक फैसला इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल सकता था। आखिरकार मायूसी में वो उसी तारीक और अनजान रास्ते पर चल पड़ते हैं, ये जाने बगैर कि ये रास्ता उन्हें कहाँ लेकर जाएगा। कहानी का इख्तिताम इस खौफनाक हकीकत पर होता है कि वो एक जाल से निकलकर शायद एक दूसरे और ज्यादा गहरे जाल में फंस गए हैं। उनका मुस्तकबिल अब पहले से भी ज्यादा गैर यकीनी है। तो कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। क्या वो इस भूल भुलैया से कभी निकल पाएंगे या वो हमेशा के लिए इसी जंगल में भटकते रहेंगे?